डॉ जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपके आनुवंशिकी द्वारा आपकी निंदा नहीं की जाती है, आप अपना भाग्य बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सरल कथन इतना गहरा सत्य रखता है कि बहुत कम लोग इसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। परिवर्तन की स्वतंत्रता दी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। इसे वितरित नहीं किया जाता है, इसे भीतर से उजागर किया जाता है। और जब एक महिला को परिवर्तन के इस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा उसी से होगी जिस पर वह कभी विश्वास करती थी कि वह है। पहली बात जो उसे पता चलती है वह यह है कि कोई मैनुअल नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। उसके सामने का रास्ता अनिश्चितताओं, अदृश्य दरवाजों से बना है जो तभी प्रकट होते हैं जब वह अगला कदम उठाने की हिम्मत करती है। और यात्रा के पहले सेकंड में उसके भीतर एक अपरिहार्य प्रश्न गूंजता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा यदि यह सब मेरे परिवर्तन के प्यासे मन द्वारा रचा गया एक भ्रम मात्र है? लेकिन इन संदेहों के सामने भी एक मूक शक्ति है जो उसे पीछे हटने नहीं देती। एक आंतरिक आग है जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता। वह महसूस करती है अपने अस्तित्व की गहराई में कि जहां वह है वहीं रहना सच्ची मृत्यु होगी। जात की सुरक्षा जो पहले उसे आराम देती थी अब उसका दम घोंट देती है। जो परिचित था वह छोटा, संकीर्ण, दमनकारी लगने लगता है। सतही बातचीत अपना अर्थ खो देती है। जिन वातावरणों ने कभी उसका स्वागत किया था वे अदृश्य जेलें बन गए हैं। हम इस बढ़ती असुविधा को कैसे समझा सकते हैं? आप अपने आप को कैसे उचित ठहरा सकते हैं कि भले ही आपके पास सुरक्षित महसूस करने के लिए सब कुछ है, फिर भी आप अधूरा महसूस करते हैं? उस अकेलेपन को कौन समझेगा जो लोगों की कमी के कारण नहीं बल्कि चेतना की अधिकता के कारण पनपने लगता है। पहले तो वह विरोध करने की कोशिश करती है। वह पुरानी निश्चितताओं से चिपके रहने की कोशिश करता है, जैसे कि वह उन्हें अपरिहार्य जहाज की तबाही से बचा सकता है। आप अपने नए स्वरूप को उन कपड़ों में फिट करने की कोशिश करते हैं जो अब आप पर फिट नहीं बैठते, ऐसे रिश्तों में जो अब आपको संतुष्ट नहीं करते, उन विचारों में जो अब आपका समर्थन नहीं करते। लेकिन जितना अधिक आप लड़ते हैं उतना ही अधिक आपको जाने देने का दर्द महसूस होता है। जीवन आपको अथक सूक्ष्मता के साथ दिखाता है कि बड़ा होना दुखदाई होता है, लेकिन ठहराव आत्मा को मार देता है। यहीं पर पहला बड़ा संघर्ष पैदा होता है, वापस लौटने का प्रलोभन। यह दिखावा करना कि कुछ भी नहीं बदला है, अपने आप को यह समझाने के लिए कि वह असुविधा अस्थायी है, कि उस जीवन में फिर से सो जाना संभव है जो परिवर्तन की मांग करता है। और यह इस महत्वपूर्ण क्षण में है कि कई लोग हार मान लेते हैं। वे विकास की मुक्तिदायी पीड़ा के बजाय अनुरूपता के संजाहरण का विकल्प चुनते हैं। लेकिन चुनी हुई महिला अब दिखावा नहीं कर सकती। वह इसे पहले ही देख चुकी है, आप इसे पहले ही महसूस कर चुके हैं। क्या आप कभी इस झलक से प्रभावित हुए हैं कि आप कौन बन सकते हैं? और एक बार जाग जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यह एहसास विनाशकारी है और साथ ही मुक्तिदायक भी है, क्योंकि इसके साथ ही यह दर्दनाक एहसास भी आता है, उसे अकेले ही चलना होगा। आपके आसपास के लोग जो आपके पुराने स्वरूप के आदी हो चुके हैं दूर जाने लगेंगे। कुछ लोग आश्चर्य से देखेंगे, कुछ लोग अस्वीकृति से, कुछ लोग आपकी पसंद पर सवाल उठाते हुए, आपकी नवजात निश्चितताओं को कमजोर करते हुए आपको परिचित क्षेत्र में वापस लाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, आप कौन हैं इतना बदलने वाले? आपको अलग होने की अनुमति किसने दी? क्या तुम सिर्फ अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो? ये आवाजें आपकी अपनी असुरक्षाओं के साथ मिलकर एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र तैयार करेंगी, जहां हर कदम पर जारी रखने या पीछे हटने के बीच एक सचेत विकल्प होगा। साहस और भय के बीच, विस्तार और संकुचन के बीच उसे यह एहसास होना शुरू हो जाएगा कि चुने जाने का मतलब पसंदीदा होना नहीं है, इसका मतलब चुनौती दिया जाना है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका पुराने आराम के लिए चिल्लाएगी, जबकि आपकी आत्मा अथक रूप से अज्ञात की ओर खींचेगी। और यहां एक और अपरिहार्य प्रश्न उठता है, क्या यह इसके लायक है? क्या मित्रता खोना, निश्चितताओं पर सवाल उठाना
उन लोगों के मूक निर्णय का सामना करना उचित है जो अभी तक अपनी महानता के प्रति जागृत नहीं हुए हैं? क्या प्रामाणिकता के एकांत के बदले स्वीकृति की सुविधा का व्यापार करना उचित है? उत्तर बाहर से नहीं आएगा, ये तालियों या मान्यता से नहीं आएगा, ये आपकी अपनी आत्मा की गहरी शांति से आएगा। अराजकता के बीच उस अचल शांति की भावना उभरने लगती है जब उसे पता चलता है कि वह अंततः अपने लिए जी रही है। जो महिला परिवर्तन की पुकार का जवाब देना चुनती है, वह सीखती है कि प्रत्येक टूटना वास्तव में एक मुक्ति है, प्रत्येक हानि नए के लिए एक खुली जगह है, प्रत्येक वियोग आपके सच्चे सार के साथ एक पुनर्संरेखण है। और उन रातों में भी जब डर उसके पास आता है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब संदेह फुसफुसाता है, वह जानती है कि वह जो पैदा हुई थी उससे कम जीने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं है। वह खुद से अलग तरह से सवाल करना शुरू कर देगी। अब और नहीं स्वीकार किए जाने के लिए मुझे कौन बनना होगा, लेकिन हाँ, जब कोई नहीं देख रहा तो मैं वास्तव में कौन हूं? अगर मैं कुछ भी खोने से नहीं डरता तो मैं कौन होता? यदि आपको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, यदि मैं अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में जीने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होता? इन प्रश्नों के तत्काल उत्तर नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो उस पर चुपचाप काम करते हैं, जगह खोदते हैं, भ्रम दूर करते हैं, उसकी आत्मा के पहले से भूले हुए कोनों को रोशन करते हैं। और जैसे जैसे ये उत्तर सामने आने लगते हैं, उसे और भी अधिक शक्तिशाली चीज का पता चलता है। सामान्य सोच के विरुद्ध जाने में कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी दुनिया में खुद को अलग थलग महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, जो सामान्यता को पुरस्कृत करती है और प्रामाणिकता को दंडित करती है। इसके विपरीत ये बेचैनी एक संकेत है, एक अनुस्मारक कि वह जनता के सोते हुए प्रवाह का अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कदमों से नए रास्ते खोलने के लिए पैदा हुई थी। और फिर एक और संकट पैदा होता है, अज्ञात का डर, क्योंकि बड़े होने का मतलब निश्चितताओं को अलविदा कहना है। यह अपने आप को एक ऐसे स्थान पर फेंकना है जहां कुछ भी गारंटी नहीं है। यह जीवन की तरलता को अपनाने के लिए भ्रामक नियंत्रण को छोड़ना है। इस पार के दूसरी ओर वह कौन होगी? क्या होगा यदि जब आप सभी थोपी गई पहचानों को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचेगा? क्या होगा अगर खुद को खोने की प्रक्रिया में वह खुद को नहीं ढूंढ पाती? ये प्रश्न अपरिहार्य है। वे अपने आप में आपके विश्वास, किसी ऐसी चीज पर भरोसा करने की आपकी इच्छा का परीक्षण करते हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और यही वह क्षण है जब उसे यह एहसास होना शुरू होता है कि सच्चा आत्मविश्वास डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद जारी रखने का निर्णय है। यह आंख मूंद कर चलने का कार्य है, यह भरोसा करते हुए कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल आएगी। यह इस बिंदु पर है कि आपकी ऊर्जा स्थानांतरित होने लगती है। बिना इसका एहसास किए वह एक अलग आवृत्ति उत्सर्जित करना शुरू कर देती है, एक ऐसी आवृत्ति जिसे महसूस करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिसे समझने के लिए समझाने की जरूरत नहीं है। एक आवृत्ति जो चुपचाप कहती है, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, भले ही आप अभी तक नहीं समझे हों। और यह नई ऊर्जा आपके चारों ओर नई वास्तविकताओं का निर्माण करना शुरू कर देती है। लोग, अवसर, अनुभव आपकी नई स्थिति के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं, इसलिए नहीं कि वह उन्हें मजबूर करती है, बल्कि इसलिए कि वह हर उस चीज के प्रति चुंबकीय हो गई है जो उसकी सच्चाई से मेल खाती है। लेकिन इस यात्रा में उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है, नए के आने से पहले पुराने को जाना पड़ता है। प्रचुरता आने से पहले शून्यता का सम्मान करना आवश्यक है। खिलने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए अंधेरे में दबा हुआ बीज बनने का साहस चाहिए। और यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खालीपन असुविधाजनक है, प्रतीक्षा असुविधाजनक है, यह प्रक्रिया असुविधाजनक है। लेकिन चुनी गई महिला समझती है कि यह सब इसका हिस्सा है। वह अंधकार अंत नहीं है, वह भीतर जन्म ले रहे नए जीवन का गर्भ है। हर आंसू, हर संदेह, हर अकेली रात असफलता की निशानी नहीं है। ये इस बात के संकेत हैं कि उसमें कुछ गहरा फिर से लिखा जा रहा है, कि पुरानी पहचान की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं ताकि नई पहचान पनप सके।
वह महिला बन रही है जो हमेशा से उसके भाग्य में थी, लेकिन उसे चुनने का साहस चाहिए। और फिर क्रॉसिंग के बीच में उसे कुछ आश्चर्यजनक दिखाई देता है। वह उतनी अकेली नहीं है जितना उसने सोचा था, क्योंकि भले ही कुछ लोग इस रास्ते पर उनका अनुसरण करने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने परिवर्तन को चुना वे अंततः खुद को ढूंढ लेते हैं। मौन में भी, दूर से भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। उन लोगों के बीच एक मूक संबंध है जिनमें खुद को नया रूप देने का साहस था। अंत में वह समझती है कि चुने जाने का मतलब पहले से तैयार चीज प्राप्त करना नहीं है। इसका मतलब है कि खुद को टूटने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत माना जाना चाहिए। इसका अर्थ है उन सभी चीजों को त्यागने में सक्षम होना जो आपके भीतर जो शाश्वत है उसे खोजने के लिए आवश्यक नहीं है। असली सवाल यह कभी नहीं था कि क्या वह ऐसा कर सकती है। असली सवाल हमेशा यही रहा है, क्या उसमें आधे रास्ते में हार न मानने का साहस होगा। एक क्षण ऐसा आता है जब परिवर्तन का आह्वान एक प्रेरक विचार नहीं रह जाता है और एक दर्दनाक वास्तविक प्रक्रिया बन जाता है। सबसे पहले ऐसा लगता है कि परिवर्तन एक पुल को पार करने जैसा होगा, कठिन, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में क्रॉसिंग एक अज्ञात रेगिस्तान के बीच में चलने जैसा है। कोई संकेत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और एकमात्र मार्गदर्शक आंतरिक आवाज है जो हमेशा जोर से नहीं बोलती है, हालांकि यह आवाज आग्रहपूर्ण है। और जब चुनी गई महिला उसका अनुसरण करना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि विकास की कीमत उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। पहली चीज जो उसे महसूस होती है वह है अलगाव। यह कोई तात्कालिक शारीरिक अलगाव नहीं है, बल्कि एक मूक दूरी है जो उसके और उसके आसपास की दुनिया के बीच बढ़ने लगती है। जिन दोस्तों के साथ वह अपने सपने साझा करती थी वे अब उसे नहीं समझते। जो बातचीत कभी हंसी लाती थी वह अब खोखली लगती है। जो स्थान कभी शरण स्थली हुआ करते थे वे अब दमनकारी प्रतीत होते हैं। बाहर कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदलने लगा। और यह ऐसी चीज है जिसे आपके आसपास बहुत कम लोग समझ सकते हैं। लॉरा नाम की एक महिला की कल्पना करें। लॉरा वर्षों तक उसी रास्ते पर चलती रही जो उसे सिखाया गया था। आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एक ठोस कैरियर बनाया, मित्रता विकसित की, सुरक्षित रिश्ते बनाए रखे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमेशा फुसफुसाता था कि और भी कुछ है। उसकी दिनचर्या की दृश्यमान दीवारों से परे भी कुछ है। एक दिन लॉरा ने उस फुसफुसाहट को सुनने का फैसला किया। उसने आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, ध्यान करना शुरू किया, आदतें बदली, उन पैटर्न पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया था। और फिर उसे इसका एहसास हुए बिना ही उसका जीवन बिखरने लगा। उसके सहकर्मी उससे दूर रहने लगे। उनके सबसे पुराने दोस्तों ने उनकी नई पसंद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो पार्टनर हमेशा उसके साथ रहता था उसने उस पर बहुत ज्यादा बदल जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। लॉरा ने खुद को अकेले और चुपचाप पाया, इस दर्दनाक वास्तविकता का सामना करते हुए कि बड़े होने का मतलब अक्सर हार मान लेना होता है। कई क्षणों में उसने हार मानने के बारे में सोचा, उसने माफी मांगने के बारे में सोचा, फिर से स्वीकार किए जाने के लिए पुरानी लॉरा बनने के बारे में सोचा। लेकिन हर बार जब उसने वापस फिट होने की कोशिश की तो उसका शरीर और आत्मा चीखने लगे। अब वापस जाना संभव नहीं था। उसके अंदर कुछ पहले से ही हमेशा के लिए बदल चुका था। लॉरा को जो दर्द महसूस हुआ वह सिर्फ बाहरी संबंधों के टूटने का नहीं था, यह उसके स्वयं के पुराने संस्करण की मृत्यु थी। और यह मृत्यु मौन होते हुए भी क्रूर है। प्रत्येक विश्वास ढह गया, प्रत्येक मुखौटा हटा दिया गया, प्रत्येक बंधन टूट गया, जिससे एक सच्चाई सामने आ गई। वह बनने के लिए जो उसे बनना था उसे मरने देना होगा, जिसे वह सोचती थी कि वह है। आपने भी ऐसा कितनी बार महसूस किया है? आपने कितनी बार यह महसूस किया है कि जो बातचीत एक समय आपको रोमांचित कर देती थी वह अब केवल आपकी ऊर्जा खत्म करती है? क्या वह वातावरण जो कभी स्वागत योग्य लगता था अब छोटा और दमघोंटू लगता है? परिवर्तन
कि प्रक्रिया को अक्सर अलगाव समझ लिया जाता है और यह विश्वास करना आसान है कि अकेले रहना विफलता का संकेत है। लेकिन विकास के साथ आने वाला अकेलापन सज्जा नहीं है, बल्कि सुरक्षा है। यह ब्रह्मांड अपने नए संस्करण के विकास के लिए आवश्यक जगह बना रहा है। यह ब्रह्मांड है जो उस चीज को हटा रहा है जो अब आप जो बन रहे हैं उसके साथ संगत नहीं है। यह समझ सब कुछ बदल देती है। अचानक एकांत पवित्र हो जाता है। अचानक शून्य अनुपस्थिति न रहकर एक वादा बन जाता है। लॉरा को रास्ते में ही यह बात समझ में आ गई। उसने दूसरों से उसे समझने के लिए कहना बंद कर दिया। उसने अपनी पसंद के बारे में बताना बंद कर दिया। उसने उन जगहों पर फिट होने के लिए सिकुड़ना बंद कर दिया जो अब उसकी नहीं थी। और जब अंततः उन्होंने अपनी यात्रा स्वीकार कर ली तो कुछ असाधारण घटित होने लगा। नए लोग आपके रास्ते में आए, जो लोग समान आवृत्ति पर कंपन करते हैं। नए अवसर सामने आए, नए सपनों का जन्म हुआ। लेकिन यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि उसमें नए के आने से पहले खालीपन को सहने का साहस था। एक बहुत ही मजबूत भ्रम है जो हमें रोकता है। यह भ्रम कि प्यार पाने के लिए हमें वैसे ही बने रहने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे परिवर्तन के लिए व्यवधान की आवश्यकता होती है। और उस वास्तविक प्रेम को ठहराव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विकास का जश्न मनाता है। जिनकी किस्मत में आपके साथ चलना लिखा है वे समझ जाएंगे, जो नहीं है वे दूसरे रास्ते अपनाएंगे। और यह ठीक है। यह कोई नुकसान नहीं है, यह संरेखण है। चुनी गई महिला समझती है कि उसका मूल्य उसके आसपास के लोगों की संख्या में नहीं है, बल्कि खुद के साथ उसके संबंध की गुणवत्ता में है। वह समझती है कि आज जो खालीपन उसे महसूस हो रहा है वह उपजाऊ भूमि है जहां नया पौधारोपण किया जाएगा। और वह जो दर्द महसूस करती है वह उसके भीतर पैदा हो रहे एक नए जीवन का श्रम है। हो सकता है कि आप जो अभी ये शब्द सुन रहे हों इस दर्द को महसूस कर रहे हों। शायद आप क्रॉसिंग के बीच में हैं, अगला कदम देखे बिना अकेले, भ्रमित, भयभीत महसूस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह कमजोरी का संकेत नहीं है। यह एक संकेत है कि आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए था। सच्चा परिवर्तन आराम में नहीं, टूटने में होता है। आप जिस नए जीवन का सपना देखते हैं वह पुरानी निश्चितताओं से पैदा नहीं होगा। अज्ञात को पार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि ये शब्द आपके अंदर किसी चीज को छूते हैं, यदि आपको लगता है कि आप इस प्रक्रिया में हैं, तो इसे ब्रह्मांड के सामने घोषित करें। यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मैं अज्ञात को स्वीकार करता हूं और ब्रह्मांड के निर्माण में विश्वास करता हूं। इस वाक्य को अपनी यात्रा के प्रति एक मौन प्रतिबद्धता के रूप में लिखें, एक अदृश्य सील की तरह जिस पर आप भरोसा करना चुनते हैं। तब भी जब आप नहीं समझते हैं, तब भी जब यह दर्द होता है, हर बार जब आप पीछे जाने की इच्छा का विरोध करते हैं और आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अदृश्य जड़ों को मजबूत करते हैं जो एक दिन आपके भीतर एक विशाल पेड़ को सहारा देंगी। हर बार जब आप दृश्य से चिपके रहने के बजाय अदृश्य पर भरोसा करना चुनते हैं, तो आप उस जीवन की ओर एक और कदम उठाते हैं जिसे ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, वास्तव में कुछ भी महान अंधकार से गुजरे बिना पैदा नहीं होता है। रात्रि के बिना सूर्योदय नहीं होता। सर्दी की कठोरता के बिना कोई वसंत नहीं है। आज आप जो खालीपन महसूस कर रहे हैं वह प्रकाश के आगमन के लिए तैयार की जा रही जगह है। जारी रखना, भले ही यह कठिन हो, भले ही यह अकेलापन महसूस हो, जारी रखना। आपके हर कदम पर ब्रह्मांड की नजर है और वह हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब भरोसा करने का साहस रखते हैं जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। लॉरा ने इसकी खोज की और आपको भी पता चल जाएगा। आप जो जीवन चाहते हैं वह दूसरों की स्वीकृति के दूसरी ओर नहीं है, वह अपने साहस के दूसरी तरफ है। और यह साहस अभी पैदा हुआ है आपके भीतर। कुछ चीजें इतनी चुपचाप विनाशकारी होती हैं जितनी बाहरी सत्यापन की आवश्यकता होती है। जीवन के आरंभ में अनुमोदन प्राप्त करना स्वाभाविक, लगभग आवश्यक लगता है। बच्चे सीखते हैं कि उनके माता पिता की मुस्कान एक पुरस्कार है, एक शिक्षक की प्रशंसा एक अदृश्य ट्रॉफी
हुल्बेस में से सहकर्मियों से स्वीकृति का संकेत अपनेपन का टिकट है। लेकिन क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं बिना यह जाने कि हम अभी भी इस निरंतर खोज के कैदी हैं? जब हम जो भी निर्णय लेते हैं वह वास्तव में दुनिया को यह सुनाने की बेताब कोशिश है कि हम काफी अच्छे हैं। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण विकल्प प्रामाणिक होने की इच्छा की तुलना में स्वीकार किए जाने की इच्छा से अधिक प्रभावित हुए हैं? कितने सपनों का गला घोंट दिया गया क्योंकि वे दूसरों को खुश करने के लिए बहुत बेतुके लग रहे थे? किसी और के ढांचे में फिट होने के लिए आपने कितनी बार अपनी आवाज को खामोश किया है? यह जेल आरामदायक है क्योंकि यह परिचित है, लेकिन हर जेल देर सबेर एक कीमत वसूलती है। चुनी गई महिला समझती है कि खुद को बाहरी रूप से प्रमाणित करने का मतलब रेत पर अपना घर बनाना है। अनुमोदन परिवर्तन, उम्मीदें बदल जाती हैं, दूसरों का स्वाद बदल जाता है, और यदि आपका मूल्य इन अस्थिर चरों से बंधा हुआ है तो आपकी शांति हमेशा किसी ऐसी चीज का बंधक बनी रहेगी जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बिंदु पर वह अपरिहार्य प्रश्न का सामना करती है, क्या होगा यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की नजरों में पर्याप्त नहीं हूं जो यह भी नहीं जानता कि वे कौन हैं? यह प्रश्न सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इसका कोई तैयार उत्तर नहीं है। इस पर चिंतन की आवश्यकता है। इस नग्न सत्य का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है कि दूसरों की स्वीकृति एक पुरस्कार है जिसकी कीमत आपकी स्वतंत्रता होती है। क्या स्वीकृति के टुकड़ों के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देना जारी रखना उचित है? क्या आप जो हैं वही बनने की अनुमति मांगते हुए अपना पूरा जीवन जीने से वास्तव में खुशी मिल सकती है? लॉरा, जो पहले ही अपनी मुक्ति की यात्रा शुरू कर चुकी थी, ने इसका क्रूरतापूर्वक सामना किया। जब उन्होंने अपनी पसंदीदा चीज के लिए करियर बदलने का फैसला किया तो उन्होंने हर तरफ से सुना कि यह एक गैर जिम्मेदाराना फैसला था। जब उसने एक ऐसे रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया जो अब उसकी आत्मा को पोषण नहीं देता था, तो उसे कृतघ्न कहा गया। जब उसने अधिक उद्देश्य और कम रुतबा पाने के लिए अपनी जीवन शैली बदली तो उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो पागल हो गया था। सबसे पहले प्रत्येक टिप्पणी को लीड की तरह महत्व दिया गया। हर गंदी नजर एक झटके की तरह महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और वह अपने फैसले पर कायम रही, उसके भीतर कुछ बदलाव होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जो महसूस किया उसकी गहराई को उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। उसके शरीर के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर कोई और नहीं था जो उस मूक पीड़ा का अनुभव कर रहा था जिसने उसे कुछ और खोजने के लिए प्रेरित किया। और फिर पहली बार उसने खुद से पूछा, हर किसी को खुश करने और खुद को धोखा देने का क्या मतलब है? यह प्रश्न केवल शब्दाडंबरपूर्ण नहीं था, यह एक पोर्टल था, एक ऐसी आजादी का द्वार जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। और आप जीवन से और अधिक चाहने के लिए आपको कितनी बार माफी मांगने की आवश्यकता महसूस हुई है? आपने कितनी बार अपने आप को अपने सपनों को छोटा करते हुए पाया है ताकि उन लोगों को परेशान न किया जाए जो थोड़े से संतुष्ट हैं? आपने कितनी बार महत्वपूर्ण कदम सिर्फ इसलिए टाल दिए हैं क्योंकि आप डरते थे कि दूसरे क्या कहेंगे? यदि ये प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो यह एक संकेत है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है और यह दुनिया नहीं है। और आप सांचे को तोड़ना तब होता है जब चुनी गई महिला यह समझती है कि वह जो सम्मान चाहती है वह भीतर से शुरू होना चाहिए। वह स्वीकृति जो वास्तव में मायने रखती है वह आपकी अपनी है। कोई भी उनके प्रकाश को माप नहीं सकता क्योंकि कुछ ही लोग अपनी छाया से परे देख सकते हैं। वह समझती है कि उसकी आत्मा यहाँ दूसरे लोगों के नियमों का पालन करने के लिए नहीं बल्कि नए नियम लिखने के लिए आई है। होने के साहस की जीवंत अभिव्यक्ति होना। धीरे धीरे वह बिना बताए आगे बढ़ना सीखती है, बिना औचित्य के चयन करना, बिना अनुमति मांगे सपना देखना। प्रामाणिकता का प्रत्येक कार्य मुक्ति है, प्रत्येक अनकहा दृढ़ता से आत्म प्रेम का कार्य है। उसके सार के साथ जुड़ा प्रत्येक विकल्प उस अदृश्य व्यवस्था के लिए एक झटका है जिसने उसे बंदी बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन प्रतिरोध के बिना मुक्ति नहीं मिलती। जज करने वाले लुक
हमेशा मौजूद रहेंगे। इसे बदनाम करने की कोशिश में हमेशा आवाजें उठती रहेंगी। हमेशा यह संदेह रहेगा कि वह स्वार्थी, कृतज्ञ, महत्वहीन है। ये आवाजें उस दुनिया की आखिरी गूंज हैं जिसे उन लोगों से खतरा महसूस होता है जो आजाद होना चुनते हैं, क्योंकि गहराई से प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी सच्चाई को जीने का साहस करता है, वह उन लोगों की कायरता को उजागर करता है जिनके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। क्या आपने कभी देखा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कितना असहज होता है जो आपके साथ फिट होने से इनकार करता है? किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसे दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, एक ही समय में प्रेरणादायक और अस्थिर करने वाली कैसे हो सकती है? यह उस महिला की ऊर्जा है जिसने खुद को मुक्त कर लिया है। वह परेशान है क्योंकि वह याद करती है। याद रखें कि हम सभी गहराई से जानते हैं कि हम और अधिक बनने के लिए बने हैं, लेकिन उस महानता को मानने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लौरा वह महिला बन गई, रातों रात नहीं, आंसुओं के बिना नहीं, बिना किसी संदेह के नहीं, लेकिन वह बन गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उसने स्वीकृति मांगना बंद कर दिया तो उसने अपने जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो स्वाभाविक रूप से उसे पहचानते थे, जो लोग समान आवृत्ति पर कंपन करते हैं। इसलिए नहीं कि वह भीख मांगती थी, इसलिए नहीं कि उसने इसे मजबूर किया, लेकिन क्योंकि उनकी ऊर्जा, जो अप्रामाणिक और स्वच्छ है, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है। ब्रह्मांड हमारे द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे एक बार समझ लेने पर जीवन में हमारी स्थिति हमेशा के लिए बदल जाती है। यदि आप असुरक्षा महसूस करते हैं तो आप सशर्त मान्यता को आकर्षित करते हैं। यदि आप प्रामाणिकता को स्पंदित करते हैं तो आप सच्चे संबंधों को आकर्षित करते हैं। अब आपकी आवृत्ति कहाँ है? आप कौन बन रहे हैं या खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? आश्चर्य की बात यह है कि कई लोगों ने खोजा और लौरा ने भी खोजा। वह यह है कि सच्ची मान्यता मौन है। यह तालियों के साथ नहीं आता, यह लाइक में नहीं आता। शांतिपूर्ण रातों की नींद लेकर आए, सहज कृतज्ञता की सुबहों में, हल्के दिल से लिए गए फैसलों में, जिन रिश्तों में मुखौटों की जरूरत नहीं होती, उन सपनों में जो बिना इजाजत के खिलते हैं। याद रखें, सबसे शक्तिशाली मान्यता जो आप प्राप्त कर सकते हैं वह आपकी अपनी मान्यता है, क्योंकि जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो कुछ और साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो फिर पहचानने की जरूरत नहीं रह जाती। और जब आप भरोसा करते हैं कि आप कौन बन रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस निर्णय का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ता है। चुनी गई महिला खुश करने के लिए नहीं रहती, विस्तार करने के लिए जियो। वह सराहना पाने के लिए नहीं चलती, सच होने के लिए चलो। स्वीकार किए जाने का सपना मत देखो। वह सपने देखती है क्योंकि वह जानती है कि सच्चा जीवन वही है जो उसके भीतर धड़कता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब आपके लिए सवाल यह है कि क्या आप अपना जीवन अपनी आवृत्ति पर जीने के लिए तैयार हैं, या क्या आप ऐसी दुनिया में स्वीकृति के टुकड़ों की भीख मांगते रहेंगे जो इस बात की महानता को नहीं समझता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? उत्तर हमेशा की तरह आपके हाथ में है। पहली नजर में जाने देना एक साधारण अवधारणा की तरह लगता है, लेकिन आपको बस एक पुरानी धारणा, एक ऐसा रिश्ता जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, या अपने पुराने संस्करण को त्यागने की कोशिश करनी होगी ताकि यह एहसास हो सके कि सिद्धांत और व्यवहार अलग अलग दुनिया में रहते हैं। जाने देना हारना नहीं है, यह जगह बनाने के बारे में है, लेकिन यह सुनिश्चित होने से पहले कि इसे भरने के लिए क्या आएगा। अपना जीवन खाली करने का साहस कौन करता है? अधिकांश लोग पुराने को केवल इसलिए ढोना पसंद करते हैं क्योंकि यह जात है। यहां तक कि अपने स्वयं के विकास की कीमत पर भी अध्ययनों से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क परिवर्तन का विरोध करने के लिए तैयार है। खतरों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र अमिगडाला परिवर्तन पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह शारीरिक खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जाने देना वास्तविक स्पष्ट भय का कारण बनता है। नए से डरना कमजोरी नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन यही वह जगह है जहां चुनी गई महिला सबसे अलग दिखती है।
उसे डर महसूस होता है, लेकिन वह इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वह समझती है कि प्रत्येक प्रतिरोध आगे बढ़ने की उसकी इच्छा की परीक्षा मात्र है। लॉरा को यह क्रूरता तब महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसे लगभग 20 साल की दोस्ती से दूर जाने की जरूरत है। ऐसी बुनियाद पर बनी दोस्ती जो अब इस बात का समर्थन नहीं करती कि वह कौन बन रही है। वर्षों तक वह रिश्ता एक सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन अब बातचीत नकारात्मकता के घेरे में बदल गई। उम्मीदें स्नेह के रूप में छिपी हुई कैद बन गईं और दूसरों को निराश करने का डर उसके खुद के प्रति सम्मान से बड़ा हो गया। लॉरा ने महीनों तक फैसला टाल दिया। उन्होंने खुद को आकार देने, फिट होने और खुद को यह समझाने की कोशिश की कि अतीत को भविष्य में ले जाना संभव है, लेकिन बेचैनी उसके सीने में कड़वे बीज की तरह उगाई। एक दिन तक वह समझ गई, यह परित्याग का प्रश्न नहीं था, यह भावनात्मक अस्तित्व का प्रश्न था। यह कहानी जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। शोध से पता चलता है कि 60% से अधिक लोग अकेलेपन या अपराध बोध के डर के कारण ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं जो अब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन इन पुराने कनेक्शनों को बनाए रखने की कीमत अदृश्य और विनाशकारी है। यह ऊर्जा, रचनात्मकता, उद्देश्य को चुरा लेता है। जो महिला विकास करना चुनती है उसे निराश करने का साहस होना चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपकी गति के साथ नहीं चलेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि लोगों को होना खुद को खोजने का ही हिस्सा है, लेकिन जाने देना लोगों से परे है। यह उन मान्यताओं और पहचानों को जारी करने के बारे में भी है जो कभी आवश्यक लगती थी। हम में से कितने लोग अभी भी इस तरह के विचार रखते हैं कि प्यार पाने के लिए मुझे खुश होना होगा, स्वीकार किए जाने के लिए मुझे परिपूर्ण होना होगा, जिम्मेदार बनने के लिए मुझे अपने सपनों का बलिदान देना होगा। ये विचार भारी बैकपैक की तरह है जिन्हें हम आमतौर पर नीचे रखना भूल जाते हैं और फिर हम थकावट भरी जिंदगी जीते रहते हैं बिना यह समझे कि वजन अपरिहार्य नहीं है। यह चुनाव है। मानव मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए पैटर्न बनाता है। इसलिए किसी विश्वास को तोड़ना जंगल के माध्यम से एक नया रास्ता बनाने के लिए पक्की सड़क को तोड़ने जैसा है। यह काम है। इसके लिए जागरूकता और दोहराव की आवश्यकता है, लेकिन प्रत्येक छोटी भिन्न पसंद एक नई वास्तविकता के निर्माण में एक ईंट है। प्रत्येक प्रश्नांकित विचार अदृश्य दीवारों में एक दरार है जो हमें कैद करती है। लॉरा को इसका एहसास तब हुआ जब उसने खुद को अपने दिमाग में यह दोहराते हुए पाया कि वह नया करियर बनाने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह शून्य से शुरुआत करने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। यह विश्वास इतना स्वाभाविक लगा कि उसने इस पर प्रश्न ही नहीं उठाया। एक दिन पहले तक एक सर्वेक्षण पढ़ते हुए उन्होंने पाया कि 30% से अधिक सफल उद्यमियों ने 50 वर्ष की आयु के बाद अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने यह भी पाया कि वेरा वेंग ने 40 की उम्र में अपनी पहली शादी की पोशाक डिजाइन की थी। लेखिका लॉरा इंगल्स वाइल्डर ने 65 की उम्र में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि यदि सही ढंग से उत्तेजित किया जाए तो मस्तिष्क जीवन भर नए तंत्रिका संबंध बनाता रहता है। इन तथ्यों ने उसे एक नई वास्तविकता से अवगत कराया। उम्र कोई बाधा नहीं थी, यह तो एक बहाना था, एक मानसिक जेल जिसे वह छोड़ना चुन सकती थी। और इसे चुनकर उसने ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में उसे पहले पता भी नहीं था। बिना इसका एहसास किए आप अभी भी कितनी मानसिक जेलों में रहते हैं। आप कितनी पुरानी कहानियां अभी भी दोहराते हैं जैसे कि वे पूर्ण सत्य हों। जाने देना पर्यावरण के बारे में भी है। जो स्थान कभी अभयारण्य थे वे सपनों के कब्रिस्तान बन सकते हैं यदि हम आवश्यकता से अधिक उन पर टिके रहें। लॉरा को अपना गृहनगर बहुत पसंद था। सड़कें उससे परिचित थीं, कॉफी की दुकानों से बचपन जैसी महका रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उस माहौल ने उसके विस्तार की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। वहां की हर चीज उसके पुराने संस्करण की याद दिला रही थी और यह जितना दर्दनाक था, जाने का समय आ गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस वातावरण में हैं वह आपके विकास के पक्ष में है या सिर्फ आपके ठहराव के पक्ष?
में पर्यावरण मानव व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। येल विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलता है कि किसी स्थान की सजावट और डिजाइन भी उत्पादकता, रचनात्मकता और खुशी के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। गलत संरेखण वाले वातावरण में रहना बंजर मिट्टी में उपजाऊ बीज बोने जैसा है। चाहे इसकी क्षमता कितनी भी अधिक क्यों न हो, यह वहां नहीं पनपेगा जहां इसके विकास के लिए पोषक तत्व नहीं होंगे। जाने देना हार नहीं है, यह आपके स्वयं के विकास की गति का सम्मान करने के बारे में है। यह पहचान रहा है कि कल के संस्करण को कल के संस्करण के लिए जगह बनाने की जरूरत है। यह स्वीकार करना है कि अलविदा कमजोरी का नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है, और किसी चीज या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया हर खाली स्थान किसी नई चीज के बसने का अवसर होता है। जब लॉरा ने अपना शहर, अपनी पुरानी दोस्ती, अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ा तो उसे तुरंत विजयी महसूस नहीं हुआ। वह खोई हुई, अलग थलग, असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उस असुरक्षा के भीतर एक शांत शक्ति उभर रही थी। वही असुरक्षा जो उसे रात में रुलाती थी, वही सुबह में उसे अदृश्य बंधनों से मुक्त जीवन की ताजगी का एहसास कराती थी। अक्सर वह क्षण जब हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, ठीक वही क्षण होता है जब सब कुछ अदृश्य रूप से फिर से बनाया जा रहा होता है। आपने कितनी बार किसी चीज को बीच में ही छोड़ दिया है क्योंकि असुविधा असहनीय लग रही थी? आपने कितनी बार परिवर्तन के कार्य को ऐसे संकेतों के साथ भ्रमित किया है कि आप गलत रास्ते पर थे? प्रकृति यह पाठ स्पष्ट रूप से सिखाती है। कैटरपिलर को तितली में बदलने के लिए कोकून के अंदर अपने शरीर को विघटित करने की आवश्यकता होती है। यह कोई सुंदर प्रक्रिया नहीं है, यह आरामदायक नहीं है, यह पूर्णतः विखंडन है, लेकिन यह वह प्रक्रिया है जो कुछ नया और असाधारण उभरने की अनुमति देती है। क्या आप अपने पुराने संस्करण को खत्म होने देना चाहते हैं ताकि एक नए संस्करण का जन्म हो सके? क्या आप प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं तब भी जब सब कुछ अव्यवस्थित लगता है? क्या आप यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि असुविधा सिर्फ एक संकेत है कि कुछ महान बनाया जा रहा है? लॉरा आज यह समझती है, और हर बार जब उसे किसी नई चीज से डर लगता है तो वह चुपचाप मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि डर उस दरवाजे का संरक्षक है जो उसे अलग करता है कि वह कौन है और वह कौन बन सकती है। याद रखें, जाने देना प्रेम का कार्य है। आप जो थे, जो हैं, उसके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण आप कौन बनेंगे इसके लिए प्यार करें। जो चीज बंद आंखों से सपने देखने वालों को खुली आंखों से वास्तविकताओं का निर्माण करने वालों से अलग करती है, वह है प्रक्रिया से गुजरने का साहस, विघटन का सामना करना, अकेलेपन को स्वीकार करना, अन्य लोगों की स्वीकृति को त्यागना, हर उस चीज को जाने देना जो अब आत्मा के अपरिहार्य विस्तार में साथ नहीं दे सकती। अपनी यात्रा के दौरान चुनी गई महिला को पता चलता है कि सच्ची ताकत डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अपनी जेब में डर लेकर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। वह सच्ची आजादी वह नहीं है जो आप बिना परिणाम के करना चाहते हैं, बल्कि अपने प्रति सच्चा बने रहना है, तब भी जब पूरी दुनिया हार मानने का कारण पेश करती है। अब तक उठे सारे सवाल एक ही बिंदु पर आकर ठहरते हैं। अलगाव के दर्द से कड़वा हुए बिना गुजरना संभव है। खोए हुए महसूस किए बिना अकेले चलना संभव है। अतीत में जिए बिना जो पहले था उसे छोड़ना संभव है। यह संभव है कि पुराने को मरने दिया जाए ताकि नए को जन्म लेने के लिए जगह मिले। सामाजिक स्वीकृति से ऊपर स्वयं के सत्य को चुनना संभव है, और जितना संभव हो उससे अधिक यह आवश्यक है। चुनी गई महिला समझती है कि वह आधे अधूरे मन से जीने के लिए दुनिया में नहीं आई है। वह छोटी जगहों, छोटे सपनों, छोटे प्यार से संतुष्ट होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वह संपूर्ण होने के लिए पैदा हुई थी। उपस्थिति होना, प्रकाश स्तंभ बनना है, और ऐसा होने के लिए आपको आंतरिक छायाओं को पार करने की जरूरत है। आपको अपने पुराने संस्करणों को न कहने की जरूरत है। आपको उन अदृश्य जेलों को त्यागने की जरूरत है जो कभी आश्रय की तरह लगती थी। पूरी यात्रा के दौरान उसे नुकसान का दर्द महसूस होता है,
उन्हें उन लोगों की कमी महसूस होती है जो उनकी नई लय के साथ तालमेल नहीं बिठा सके। वह बातचीत के खालीपन को महसूस करती है जो अब उसे नहीं खिलाता, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि कुछ बड़ा उभर रहा है। एक नई मजबूत निर्विवाद धड़कन, एक ऐसी ताकत जिसे साबित करने की जरूरत नहीं है, एक निश्चितता जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक शांति जो बाहरी अनुमोदन से नहीं बल्कि आंतरिक संरेखण से पैदा होती है। यह महिला पीछे मुड़कर देखती है और उन सभी चीजों के लिए आभारी है जो वह कभी थी, हर गलती, हर देरी, हर गिरावट, क्योंकि वह समझती है कि यह सब उसकी तैयारी का हिस्सा था जो वह अब है। लेकिन यह अब अतीत की बात नहीं रही, यह वर्तमान से संबंधित है, जो हर विचार में, हर विकल्प में, जागरूकता के साथ उठाए गए हर कदम में आपके भविष्य का निर्माण करता है। वह डर जो एक बार उसे झिझकने पर मजबूर कर देता था, अब एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वह बिल्कुल वही है जहां उसे होना चाहिए था। वह अकेलापन जो कभी उसे संशय में डाल देता था, अब सृजन के लिए एक पवित्र स्थान बन गया है। जिस संदेह ने एक बार उसे कमजोर कर दिया था, अब उसकी जगह आंतरिक चुप्पी ने ले ली है, जहां ज्ञान रहता है। लौरा जो झिझक के साथ शुरू हुई थी, अब खुद को दर्पण में सम्मान के साथ पहचानती है। इसलिए नहीं कि उसने कुछ ऐसा हासिल किया जिसकी दूसरे लोग सराहना करेंगे, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को हासिल किया। और यह सबसे बड़ी जीत है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। दुनिया से पहचाने जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से पहचाने जाने के लिए। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। दैनिक पुनर्जन्म की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक होने पर पुलों को जलाने की इच्छा की आवश्यकता होती है, न कि युद्ध में रहने की, बल्कि स्वयं के उन संस्करणों की ओर लौटने से रोकने की जो अब उपयोगी नहीं है। इसके लिए अदृश्य में, अमूर्त में, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है लेकिन दिल के भीतर जोर जोर से धड़कता है, उस पर विश्वास की आवश्यकता है। चुनी गई महिला समझती है कि खुश रहने के लिए उसके जीवन में बदलाव की जरूरत नहीं है। वह है जिसे अपनी आवृत्ति बदलने की जरूरत है ताकि जीवन प्रतिक्रिया दे सके। यह अब किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का विषय नहीं है, यह आपका अपना चमत्कार बनने के बारे में है। यह सत्य में इतनी दृढ़ता से कंपन करने के बारे में है कि ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से इस नए कंपन को प्रतिबिंबित करने के लिए खुद को पुनर्गठित करता है। इसलिए यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना वह आपके भीतर प्रतिध्वनित होता है, यदि आपको एक मौन विस्तार, एक अपरिहार्य आह्वान, संदेह के बीच भी उभरती हुई निश्चितता महसूस होती है, तो अब मैं आपको एक कंपनपूर्ण विकल्प चुनने के लिए आमंत्रित करता हूं। टिप्पणियों में घोषणा करें, मैं खुद को अतीत से मुक्त करता हूं और अपने कंपनात्मक पुनर्जन्म को स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह चेतना की सक्रियता है, एक सचेत विकल्प कि आप एक नई आवृत्ति से जीने के लिए तैयार हैं, जहां आपके अपने सत्य से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। और यदि आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपको किसी तरह से प्रभावित किया है, आपको प्रेरित किया है या गहन चिंतन को उकसाया है, तो मैं आपसे इस वीडियो को पसंद करने, चैनल की सदस्यता लेने और सूचनाएं चालू करने के लिए कहता हूं। यहां आपकी उपस्थिति से बहुत फर्क पड़ता है। पुण्य प्रश्न, कहानियां या व्यक्तिगत स्थितियां भी साझा करें जिन्हें आप टिप्पणियों में साझा करना चाहते हैं, भले ही गुमनाम रूप से। यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है जो विकास, विस्तार और प्रामाणिक रूप से रहना चुनते हैं। इतनी दूर तक मेरे साथ चलने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका प्रतीक्षा कर रहा है और ये अब शुरू होता है। आप जैसा बनने के लिए पैदा हुए थे वैसा बनने का साहसी विकल्प चुनने में। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बहुत विशेष तरीके से बधाई देना चाहता हूं। कुछ ही लोगों में अपने स्वयं के परिवर्तन में गहराई से उतरने का साहस और इच्छा होती है, और आपकी उपस्थिति और आपके पुनर्जन्म के प्रति आपकी मौन प्रतिबद्धता के लिए एक पुरस्कार के रूप में मैं आपको एक विशेष और मुफ्त कार्य योजना की पेशकश करना चाहता हूं, जो आपको इस वीडियो में आपके द्वारा
महसूस की गई और पहचानी गई हर चीज को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यह आपकी नई फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की 7 दिवसीय प्रक्रिया के लिए आपका निमंत्रण है। 7 दिनों में एक बार और सभी के लिए उस चीज को छोड़ दे जिसे पीछे छोड़ने की जरूरत है, और उस कंपनात्मक वास्तविकता के लिए जगह बनाएं जिसे आप बनाना चाहते हैं। दिन 1, मुक्ति की घोषणा। कागज पर वह सब कुछ लिख लें जो आपको लगता है कि अब आप जो बन रहे हैं उससे मेल नहीं खाता। यह एक आदत, एक विश्वास, एक माहौल, एक रिश्ता या खुद को देखने का एक पुराना तरीका भी हो सकता है। इसे जोर से पढ़ें और जब आप समाप्त कर लें तो पुष्टि करें, मैं प्यार से वह सब कुछ जारी करता हूं जो अब मेरे नए कंपन का हिस्सा नहीं है। दिन 2, सचेत विकल्प। एक छोटा सा रवैया चुनें जो आपके नए स्व का प्रतिनिधित्व करता हो। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया हो सकती है, जैसे किसी वस्तु को हिलाना, एक नई स्वस्थ आदत शुरू करना या किसी पुराने प्रोजेक्ट की ओर पहला कदम उठाना जो निष्क्रिय था। यहां कुंजी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना है जो पहले से ही आपके नए संस्करण के साथ जुड़ा हुआ है। दिन 3, मौन का स्थान। अपने दिन में से 20 मिनट पूर्ण मौन रहने के लिए अलग रखें। कोई सेल फोन नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं। बस आप अपने विचारों के साथ इस दौरान गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मेरी आत्मा को आज मुझे क्या बताने की जरूरत है जो मैं पहले से ही नहीं सुन रहा हूं। दिन 4, कनेक्शन की समीक्षा। उन रिश्तों का विवेकपूर्वक निरीक्षण करें जो आज आपके जीवन का हिस्सा हैं। बिना निर्णय किए अपने आप से पूछें, क्या यह व्यक्ति मेरे विस्तार में योगदान देता है या मेरी सीमाओं को सुदृढ़ करता है। आवेगपूर्ण कार्य किए बिना आने वाले सभी उत्तरों का सम्मान करें। अभी देखो, स्पष्टता पुनर्संरेखण का पहला कदम है। दिन 5, नए स्व का दर्शन। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आप के उस संस्करण की कल्पना करें जो पहले से ही आपके द्वारा सक्रिय की जा रही नई आवृत्ति के साथ संरेखित है। कल्पना कीजिए कि यह व्यक्ति कैसा महसूस करता है, वह कैसे आगे बढ़ता है, कैसे निर्णय लेता है। इस छवि को यथासंभव वास्तविक और ज्वलंत बनाएं। ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले से ही आप हैं, क्योंकि यह वास्तव में है। दिन 6, साहसी कार्य। कुछ ऐसा करना चुनें जिसे आप डर या संदेह के कारण टाल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई छोटी चीज है। लक्ष्य ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजना है कि आप असुविधा के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई इरादों को हकीकत में बदल देती है और एक डरपोक कदम भी अपार ताकत रखता है। दिन 7, एकीकरण समारोह। अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके लिए आभारी होने के लिए समय निकालें। उन पीड़ाओं के लिए आभारी रहें जिन्होंने आपको जगाया, उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत किया, और उन सचेत विकल्पों के लिए जो आप अब चुन रहे हैं। यदि आप चाहें तो एक मोमबत्ती जलाएं, अपने आप को एक पत्र लिखें या बस कृतज्ञता की स्थिति में रहें। इस नए कंपन को इस तरह एकीकृत करें मानो अपनी आत्मा के साथ एक मौन समझौता कर रहे हों। यह कार्य योजना कोई परीक्षण नहीं है। यह अब किसी सूची से हटा दिया जाने वाला कार्य नहीं है। यह आपके लिए एक उपहार है, दैनिक अभ्यास के लिए एक पवित्र स्थान जो उस नई आवृत्ति को मजबूत करेगा जिसे आप अभी से जीना चुन रहे हैं। यदि इस योजना ने आपको किसी तरह प्रभावित किया है और आपको लगता है कि यह और भी अधिक लोगों की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है। आपके परिवर्तन की यात्रा का समर्थन करने वाली सामग्री प्राप्त करना जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें और कोई भी प्रश्न, भावना या व्यक्तिगत स्थिति जिसे आप टिप्पणियों में साझा करना चाहते हैं उसे उस चीज को छोड़ दे जिसे पीछे छोड़ने की जरूरत है, और उस कंपनात्मक वास्तविकता के लिए जगह बनाएं जिसे आप बनाना चाहते हैं। दिन 1, मुक्ति की घोषणा। कागज पर वह सब कुछ लिख लें जो आपको लगता है कि अब आप जो बन रहे हैं उससे मेल नहीं खाता।
यह एक आदत, एक विश्वास, एक माहौल, एक रिश्ता या खुद को देखने का एक पुराना तरीका भी हो सकता।